हिंद महासागर जिसका पूरा दायरा 7 करोड़ 35 लाख वर्ग किलोमीटर का है, दक्षिण में जिसका फैलाव करीब 10,000 किलोमीटर दूर अंटार्कटिक तक है, और इसी तरह पश्चिम में अफ्रीका से लेकर पूर्व में ऑस्ट्रेलिया तक भी जो करीब 10,000 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। आईएनएस विक्रमादित्य ने उस पर एक छत्र राज करने की प्रचंड ताकत जिस तरह भारत को दे दी, वही हैरत अंगेज कहानी आज राष्ट्रगर् में आपको सुनाने जा रहा हूं। आज ईरान अमेरिका युद्ध फैलकर हिंद महासागर तक पहुंच चुका है, तो भारत के हितों की सुरक्षा के लिए आईएनएस विक्रमादित्य ने हुंकार भर दी है। लेकिन इसकी कहानी क्या है, देखिए जरा। ईरान की घेराबंदी का नेक्स्ट प्लान अमेरिका ने एक्टिवेट कर दिया है। अमेरिकी नौसेना का 5th फ्लीट इस अमेरिकी बेड़े के पास सबसे बड़ी ताकत कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की है। दुनिया का सबसे बड़ा और आधुनिक विमानवाहक युद्धपोत यूएसएस गेराल्ड R4, जिस पर 90 से ज्यादा फाइटर जेट तैनात हैं, उसने रणनीतिक पोजीशन ले रखी है। अमेरिका का दूसरा विमानवाहक युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन PA स्टेल्थ फाइटर विमान F-35C से लैस है। वो अरब सागर और ओमान की खाड़ी के बीच तैनात है। अमेरिका का तीसरा विमानवाहक युद्धपोत यूएसएस जॉर्ज बुश, ये भी बैकअप प्लान के तहत मिडिल ईस्ट के पास पहुंचा हुआ है। अमेरिका की ये घेराबंदी ईरान को डराने और उस पर दबाव बनाने की सीधी रणनीति तो है, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या अमेरिका एक तीर से 2 निशाने लगा रहा है? क्या वो दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि हिंद महासागर में भी असली बॉस वही है? इसका सीधा मतलब ये भी है कि ईरान का चाबहार पोर्ट भी अमेरिकी मिसाइलों के निशाने पर है, जिससे भारत का बड़ा आर्थिक हित जुड़ा हुआ है। अमेरिका की इसी रणनीति के बीच भारत ने दुनिया को बड़ा मैसेज दिया। सूत्रों के मुताबिक भारत का सबसे बड़ा विमानवाहक युद्धपोत आईएनएस विक्रमादित्य अरब सागर में उस रणनीतिक लोकेशन पर पहुंच चुका है, जहां से इस युद्ध से दूरी बनाते हुए वो चाबहार पोर्ट में भारत के हितों की रणनीतिक सुरक्षा कर सकता है, वहां होने वाले किसी भी हमले को नाकाम कर सकता है। आईएनएस विक्रमादित्य अरब सागर में जिस लोकेशन पर है, उससे एक खास दूरी पर आईएनएस विक्रांत ने भी मोर्चा साध रखा है। इस तरह भारत ने भी अपनी 2 फ्रंट नेवल स्ट्रेटेजी को एक्टिवेट कर दिया है। ये दुनिया को डायरेक्ट मैसेज है कि नया भारत हिंद महासागर में अपने हितों पर किसी भी कीमत पर आंच नहीं आने देगा। हिंद महासागर के रक्षक की अपनी छवि पर वो किसी भी तरह की चोट बर्दाश्त नहीं करेगा, किसी सुपर पावर की भी नहीं। आईएनएस विक्रमादित्य का फोकस चाबहार पोर्ट पर है, तो दूसरी तरफ आईएनएस विक्रांत ने सिंगापुर के पास मलक्का स्ट्रेट तक पैनी नजर गड़ा रखी है, जहां से चीन का 2/3 समुद्री कारोबार होता है। भारत के दोनों महाबलियों ने हिंद महासागर में ऐसा चक्रव्यूह रच दिया जिससे किसी भी दुश्मन के लिए निकलना नामुमकिन सा है। हिंद महासागर में चीन और पाकिस्तान पर नकेल कसने की भारतीय रणनीति का अहम हिस्सा है चाबहार पोर्ट, जिससे पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट की दूरी सिर्फ 140 किलोमीटर है। चीन ने भारत को समुद्र में घेरने के इरादे से पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के डेवलपमेंट और ऑपरेशन का जिम्मा उठा रखा है, और उसी के जवाब में भारत ने ईरान के चाबहार पोर्ट के शहीद बेहेश्त टर्मिनल को डेवलप किया, और इसके लिए चाबहार पोर्ट पर भारत ने $370 मिलियन यानी करीब 31,250 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। चाबहार पोर्ट भारत के लिए केवल एक बंदरगाह नहीं है, ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का वो खास रास्ता है जो स्वेज नहर को बाईपास करते हुए भारत के सामान को यूरोप और रूस तक 40% कम समय में पहुंचा सकता है। यानी साफ है कि चाबहार की सुरक्षा भारत की आने वाली पीढ़ियों की आर्थिक सुरक्षा से भी जुड़ी हुई है। इसलिए युद्ध प्रभावित मिडिल ईस्ट में एंट्री लिए बिना ही आईएनएस विक्रमादित्य चाबहार पोर्ट की सुरक्षा गारंटी बनकर अरब सागर में डटा है। यह अमेरिका को भारत का डायरेक्ट मैसेज भी है, तो चीन को सीधी चेतावनी भी।
जो ईरान अमेरिका युद्ध के माहौल में हिंद महासागर में अपनी पैठ बनाने का बड़ा मौका ढूंढ रहा। इसलिए अरब सागर में आईएनएस विक्रमादित्य की सक्रिय मौजूदगी हमारे लिए राष्ट्र गर्व की नई कहानी है। भारतीय नौसेना के इस मूव ने दुनिया के सामने दो बातें साफ कर दी। पहला, भारत अपने हितों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, किसी से भी टकरा सकता है। और दूसरा, भारत को भरोसे में लिए बिना हिंद महासागर में सुपर पावर भी अपनी मनमर्जी नहीं चला सकता। हिंद महासागर में भारत की समुद्री महाशक्ति का परचम है यह है भारत का सबसे बड़ा और शक्तिशाली विमान वाहक युद्धपोत आईएनएस विक्रमादित्य। साल 2014 में यह भारत की नौसेना की नई पहचान बना, जब पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर इसे भारत की सैन्य सुरक्षा में उतारा। यह हिंद महासागर में भारत का सबसे बड़ा तैरता हवाई अड्डा है। इसने भारत की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा और वैश्विक हितों की रक्षा करने की क्षमता कई गुना बढ़ा दी है। MiG-29 के इसका मुख्य मल्टी रोल फाइटर जेट है, जो हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों, एंटीशिप मिसाइलों, गाइडेड बमों और रॉकेटों से लैस है। इसकी मारक क्षमता लगभग 3500 किलोमीटर तक है। आईएनएस विक्रमादित्य पर भी जमीन से हवा में मार करने वाली बराक मिसाइलें लगी हैं, जिनकी रेंज 70 से 100 किलोमीटर तक है। ये मिसाइलें एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल, यूएवी ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल तक को इंटरसेप्ट कर सकती हैं। आईएनएस विक्रमादित्य पर कोमोव 31K, MH-60R, चेतक, HAL ध्रुव और सी किंग जैसे 10 घातक हेलीकॉप्टर भी तैनात हैं, जो मल्टी रोल वाले हैं। आईएनएस विक्रमादित्य पर 5 किलोमीटर तक अचूक वार करने वाला गैटलिंग गन AK-630 लगा है, जो चौतरफा मार करता है और हर सेकंड 5000 राउंड फायर करता है। इस पर 5 एडवांस डिटेक्शन रडार सिस्टम लगे हैं, जो 500 किलोमीटर के रेंज में एयर सर्विलांस करते हैं। इनमें कुछ रडार खासतौर से नेविगेशन, एयर ट्रैफिक कंट्रोल और लैंडिंग गाइडेंस के लिए हैं। आधुनिक युद्ध केवल मिसाइलों से नहीं, बल्कि सिग्नलों और फ्रीक्वेंसी से भी लड़े जाते हैं। इस लिहाज से आईएनएस विक्रमादित्य का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट सिस्टम इसे बेहद खास बनाता है। यह एडवांस सिस्टम इस एयरक्राफ्ट कैरियर की सुरक्षा का एक अदृश्य ढाल है, जिसका सबसे महत्वपूर्ण काम दुश्मन के रडार और मिसाइल गाइडिंग सिस्टम को भ्रमित करना है। जब कोई मिसाइल जहाज की ओर आ रही होती है तो यह स्वीट दो तरह से काम करता है। यह हवा में धातु के बारीक कण यानी चेफ और गन फ्लेयर्स छोड़ता है। इससे दुश्मन की मिसाइल जहाज को छोड़कर इन नकली लक्ष्यों की ओर मुड़ जाती हैं। यह मिसाइल के रडार को घोस्ट टारगेट सिग्नल भेजता है, जिससे मिसाइल के सिस्टम को लगता है कि जहाज कहीं और है। विक्रमादित्य का यह स्वीट इतना संवेदनशील है कि यह समुद्र के बीचों बीच भी दुश्मन की बातचीत और उनके गुप्त रडार कोड्स को इंटरसेप्ट कर सकता है। अगर कोई दुश्मन जहाज या विमान विक्रमादित्य को ट्रैक करने की कोशिश करता है, तो यह स्वीट शक्तिशाली सिग्नल भेजकर उनके रडार स्क्रीन पर शोर पैदा कर देता है, जिससे कि इसकी सही स्थिति का पता लगाना नामुमकिन हो जाता है। आईएनएस विक्रमादित्य मूल रूप से रूस का एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसे 2004 में खरीदकर भारत ने नए सिरे से बनवाया था। नवंबर 2013 में जब इसे रूस से भारत लाया जा रहा था, तब उत्तरी अटलांटिक सागर को पार करने के दौरान नेटो के एक जासूसी विमान ने आईएनएस विक्रमादित्य की जासूसी करने की कोशिश की थी। इसकी कैरियर क्षमता, कॉम्बैट सिग्नेचर, कम्युनिकेशन सिस्टम और सिग्नल्स यानी कि युद्धक क्षमता की जासूसी की तगड़ी कोशिश की थी। नेटो के विमान ने कई बार इसके ऊपर से उड़ान भरी, हवा से पानी में सेंसर बॉम्ब्स गिराए। इसी के बाद विक्रमादित्य पर तैनात MiG-29 के फाइटर जेट एक्शन में आया, जिसके बाद नेटो के उस जासूसी विमान को मौके से भागना पड़ा। नेटो देश ये जानना चाहते थे कि भाई आखिर में आईएनएस विक्रमादित्य में रूस से ने क्या क्या नई टेक्नोलॉजी लगाई। भारतीय नौसेना के जहाजों जैसे आईएनएस त्रिकंड ने तब विक्रमादित्य को चारों ओर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा घेरा बनाकर रखा था कि कोई भी विदेशी रडार या विमान उसके सिग्नल को भी रिकॉर्ड न कर सके। इस दौरान कुछ न्यूज रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि यह जासूसी की कोशिश अमेरिका के इशारे पर हुई।
क्योंकि विक्रमादित्य भारत का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था जिसमें रूस ने अपना स्पेशल स्टोबार सिस्टम लगाया था। इसी सिस्टम ने विक्रमादित्य की ज्यादा विमान ले जाने की क्षमता बढ़ा दी, जबकि अमेरिका के सभी विमान वाहक युद्धपोत कैटोबार सिस्टम्स के चलते हैं, जिसका मेंटेनेंस ज्यादा खर्चीला है। विक्रमादित्य के अलावा भारत का जो नया स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत है, उसमें भी स्टोबार सिस्टम लगा है। साल 2016 से 2018 के बीच चीन के हैकर्स ने आईएनएस विक्रमादित्य और विक्रांत की साइबर हैकिंग की कई कोशिशें की, जिसे नाकाम कर दिया गया। चीनी हैकर्स भारत के इन दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर के साइबर सिक्योरिटी कोड को क्रैक करके मिलिट्री इंफॉर्मेशन निकालना चाह रहे थे, क्योंकि इन दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर ने हिंद महासागर में दबदबा कायम करने के चीन के मंसूबे पर पानी फेर दिया। चीन के जासूसी जहाजों और सबमरीन्स यानी पनडुब्बियों की अब हिम्मत नहीं होती कि वो हिंद महासागर में जासूसी कर सके, क्योंकि फारस की खाड़ी से लेकर मलक्का स्ट्रेट तक करीब 12,500 किलोमीटर के दायरे को विक्रमादित्य और विक्रांत भारत के दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर हर पल नजर रख रहे हैं उस पर। इन दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ उनके चारों तरफ एक युद्धपोतों का सुरक्षा घेरा भी 24 घंटे चलता है, जिसे कैरियर बैटल ग्रुप यानी सीबीजी कहते हैं। समुद्र में मूवमेंट के दौरान कैरियर बैटल ग्रुप लगभग 300 किलोमीटर के इलाके को पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले लेता है। उस इलाके में समुद्र के अंदर, बाहर और हवा में होने वाली हर गतिविधि की पल पल की जानकारी रखता है और उसके हिसाब से फिर अपनी रणनीति तय करता है। भारत ने आईएनएस विक्रमादित्य और विक्रांत को टू फ्रंट नेवल स्ट्रैटेजी के लिहाज से एक्टिवेट कर दिया है, यानी ईरान अमेरिका युद्ध में अरब सागर से लेकर पूरे हिंद महासागर तक कोई भी हलचल होगी, भारत को रियल टाइम खबर होगी, उसका काउंटर एक्शन प्लान तैयार होगा। भारत की ब्लू वाटर नेवी की ये वो प्रचंड ताकत है जिस पर हर भारतवासी को राष्ट्र गर्व होना चाहिए। आईएनएस विक्रमादित्य और विक्रांत जब अपने कैरियर बैटल ग्रुप के साथ समंदर का सीना चीरता हुआ चलता है तो दुश्मन ठर्रा उठते हैं। इसका लेटेस्ट उदाहरण ऑपरेशन सिंदूर है, जब भारत के दोनों महाबलियों ने समंदर में ऐसा खूंटा गाड़ा कि पाकिस्तान तो पहले से ही अपने बिल में दुबका हुआ था, चीन भी किसी तरह की हिमाकत करने की नहीं सोच पाया। आईएनएस विक्रांत और उसके कैरियर बैटल ग्रुप ने उत्तरी अरब सागर में ऐसी घेराबंदी कर दी थी कि पाकिस्तानी नौसेना के जहाज कराची पोर्ट और मकरान कोस्ट से आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। चीन के दिए फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर पाक नेवी के हैंगर में ही खड़े रहे।